हेलो अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है और इनके जो प्रोडक्ट है वो ट्रैक्टर बनाते हैं। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, आपको पता है ज़राअत में ट्रैक्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और इसी वजह से इस कंपनी की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी है। आगे हम देखेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स हैं। और जब भी आप कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप उसकी प्रोडक्ट देखें कि वो प्रोडक्ट बनाती है और क्या प्रोडक्ट बनाती है, और उसके अलावा जो है उसका यूज़ कहाँ पर है, कैसा यूज़ है। आपको पता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़रूरी है और यहाँ पे ट्रैक्टर की सेल वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल्स जो 10 तारीख 11वां महीना 2023 के हिसाब से मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स बता रहा हूँ। और फिर हम 20 साल का पूरा रिव्यू भी देख लेंगे इसका। 442 रुपये का एक शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर इस वक्त। और जो मार्केट कैपिटल है, आपको पता है मार्केट कैपिटल वो होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होते हैं, जैसे कि टोटल शेयर्स हैं 191 मिलियन, उसको आप अगर करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैपिटल आ जाएगा। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। आपको पता है कि 10 रुपये के हिसाब से मतलब इसकी परसेंटेज जो होगी, मिसाल के तौर पे अगर वो 100% का डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो 10 रुपये दे रहे हैं पर शेयर के हिसाब से। ठीक है। और इसमें जो मार्जिन है, ग्रोस मार्जिन उनका 20% का ग्रोस मार्जिन है। अब आप ये देखें कि 20% का ग्रोस मार्जिन, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं होती है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और टैक्स वगैरह माइनस किए जाते हैं तो वो नेट प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो 7% का इसका प्रॉफिट है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत है, मतलब इनकी प्रोडक्ट बहुत महंगी होती है। तो उस हिसाब से तो ये सही होगा, लेकिन वैसे दूसरी प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। डिविडेंड यील्ड 6% की पर ईयर की डिविडेंड यील्ड इसकी बन रही है, जो कि एक मुनासिब है। और आप इसमें जो है बीटा वैल्यू देखें 0.49 की है। बीटा वैल्यू का इम्पैक्ट KC 100 इंडेक्स है उसके ऊपर भी अगर लिस्टेड है तो उस पर इम्पैक्ट के हिसाब से ये सेट किया जाता है। अगर 1 होगा तो उसकी जो अप एंड डाउन है उसी हिसाब से होगी। अब जैसे 1 से भी कम है तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता और बहुत ज़्यादा अप नहीं होता, एक नॉर्मल वैल्यू से ये आगे बढ़ता है। अब हम इसके देखते हैं 20 साल के डिविडेंड एंड बोनस 2002 से लेके 2023 तक के क्या डिविडेंड अनाउंस किए, कितना डिविडेंड दिया है और इसकी क्या मालियत बनती है। यहाँ देखें कि 2002 में इन्होंने डिविडेंड दिया 130% का, जो 13 रुपये बनते हैं। अगर 1000 शेयर आपने परचेज़ किए होते तो 13,000 का डिविडेंड आपको मिलता 2002 में। और अगर आपने 2003 में आपको डिविडेंड मिलता उन्हीं 1000 शेयर्स पे तो वो 16,000 रुपये मिलता। इसी तरह से आप देखें 2004 में 130% का डिविडेंड दिया जो कि 13 रुपये बनते हैं। 13,000 रुपये बन गया, 1000 शेयर थे। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने बोनस दिया है, 2004 में बोनस दिया था, 50% का बोनस दिया है। तो देखें वो कंपनी सेलेक्ट करें जिसकी वो बोनस भी देती हो और उसका डिविडेंड भी अच्छा हो, तो ऐसी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब 50% डिविडेंड हो जाने से इसकी जो शेयर, टोटल शेयर अब देखिए 1000 से 1500 पे आ गए। और 2005 में जो इन्होंने 15 रुपये 15% एक 150% का डिविडेंड दिया है जो कि 15 रुपये बनते हैं। और 1500 शेयर पे जो डिविडेंड इसका अप्लाई होगा, ये कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, आपको 13,000 1,000 शेयर से स्टार्ट हुआ देखें यहाँ पर, और यहाँ आप देखें 2022 में जो इसकी शेयर्स की तादाद है वो 9,995 हो गई है। और 2022 में जो डिविडेंड 450% का दिया जो 45 रुपये बनता है, वो 8,000 शेयर पे अप्लाई होगा, क्योंकि ज़ाहिर बोनस से शेयर में की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो वो बन रहा है 3,74,823 रुपये, यानी कि ये 1 साल का डिविडेंड है। तो अगर आप ये देखें कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे कंपाउंडिंग से आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें
ताकि आपको पता चल सके कि फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे किया जा सकता है अपने आप को। यानी कि जो आपके पास अमाउंट है, पेमेंट है, जो बैंक में डिवैल्यू हो रहा है, अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो उससे आपको रिटर्न्स आते हैं डिविडेंड की फॉर्म में, और कैपिटल गेन हो रहा होता है, यानी कि उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही होती है। 2002 में जब इन्होंने लिस्टेड हुए थे तो उस वक्त वैल्यू थी तकरीबन 46 रुपये। आज मैंने आपको फाइनेंशियल में बताया तो 400 रुपये से ऊपर का इसका शेयर है। तो ये कैपिटल गेन इस तरह से होता है। और डिविडेंड मैंने आपको बताई, जो डिविडेंड यहाँ पर आप देखें, सबको वीडियो में बताना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको शो कर दिया कि मुख्तलिफ ईयर में मुख्तलिफ डिविडेंड दिए हैं, और फिर उसमें बोनस शेयर भी ऐड होते गए हैं। बोनस शेयर्स के बाद फिर डिविडेंड मिला तो और उसकी वैल्यू बन गई। देखिए पहले 1000 शेयर पे जो डिविडेंड मिला था उसमें बोनसेस ऐड नहीं हुए थे, तो वो सिर्फ 13,000 रुपये का था। और जो लास्ट में 2002 में आप देखें, 2022 में देखें तो 3,74,823 रुपये का डिविडेंड बन रहा है। यानी कि सिर्फ आपने शेयर्स लेके स्टॉक किए, होल्ड किए हैं, और उस पर डिविडेंड आपने लिया है, तो किस तरह से डिविडेंड में इंक्रीमेंट आ रहा है, शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और आपके शेयर्स की तादाद भी बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, और आप भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके अपने जो है फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अर्ली एज में इन्वेस्ट करें तो आपको जब आप रिटायरमेंट के करीब हों तो आपसे वहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उससे आपको अच्छा रिटर्न आ रहा होगा, तो आपको फिर ये कि मतलब एक बेहतरीन जो है वो लाइफ आप आगे की गुजार सकते हैं। शुक्रिया।